मंगलाचरण। ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत, करत मंगलाचार शुभ नाशत विघ्न अनंत। महत भवानी दायिने सन्मुख होय गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि। सचंडचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीर्वेक्षणं, सहारवक्षस्थल कौस्तुभऋषिं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। श्री राम श्री राम श्री राम। कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। उपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा कामवेग से वशीभूत उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने कठोर वचन कहा, देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न ही किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय है जो मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कीजिए, उसके बाद ही मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी। महाराजा दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर बोले, जिसके सिर को अपनी गोद में रखकर उसे इस प्रकार बोले, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राण के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है। उनके प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे बताओ। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूंगा। कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरों पुत्रों को निछावर करके विभजन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूंगा। भद्रे कैकेयी राजकुमारी, मेरा हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा को व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं। इस बात पर दृष्टिगत करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वही कहो। अपने बल को देखते हुए भी मैं तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य सिद्ध अवश्य करूंगा। रहने कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उनके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था तथा राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए यह मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। राजा के शपथ के वचन में उनको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने आप उस अभिप्राय को, जो पास आई यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। राजन, आप जिस तरह क्रम से शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हो, सबके सब इस कथन को जान लें, आपकी बातों की साक्षी बने। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्व प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ही महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था। वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण ही नहीं लिए थे। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के यत्न करके मैंने जो आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। देव, पृथ्वीपालन, रघुनंदन, आपके द्वारा हुए वो दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। इस प्रकार धर्मता प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं दोगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जैसे मृग बहेलियों की वाणी मात्र से ही विनाश के लिए अपने जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण करने मात्र से ही अपने विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। तदंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव, पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए।
यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री के द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था, उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। धीर स्वभाव वाले श्रीराम तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृगचर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वरी मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्रीराम को वन की ओर जाते हुए देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतीक बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील और जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। यह परलोक में निवास होने पर भी मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से वाल्मीकि निवृत्त आज श्रवण आदि काव्य के हत्याकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 12वां सर्ग। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उसे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत के आवेश में चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का उपद्रव ही है। यही सोचते हुए उन्होंने अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को तो मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बातों को याद करके पुनः उन्हें संताप होने लगा। जैसे किसी बागिन को देखकर मृग व्यतीत हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर एक खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशेला सर्प किसी मंडल में मंत्रियों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ रोष में भरकर कहे, अहो धिक्कार है। यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर तक जब उन्हें फिर चेत आया, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी से अपने तेज से लक्त करते हुए क्रोधाग्नि करके उससे बोले, दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली दाहिन है। पापिनी, बता, मैंने तो श्रीराम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र तो सदा ही तेरे साथ सगी माता सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विश्वाली नागिन है। जब सारा जगत, जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब तो किस अपराध के कारण उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? मैं कौशल्य सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, ख्याल लक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना ये संसार टिके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पापपूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसा परम क्रूरतापूर्वक बात किस लिए सोची? यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या नहीं, तो अप्रिय तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू जाकर पहले से जो कुछ कह चुकी है तो पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। तू पहले कहा करती थी श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और यह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि तूने इस शून्य घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बात कर रही है। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय है आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए आज तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। तेरे लिए तो श्रीराम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्रीराम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? जो अत्यंत सुकुमार और धर्म दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हें श्रीराम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है? अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्र वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उस नयनाभिराम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है? मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्रीराम सदा तेरी सेवा करते हैं, भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में लगे रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। नरश्रेष्ठ श्रीराम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करके उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का उल्लंघन पालन करने में तुझसे अधिक तत्परता दिखाता हो? मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियाँ हैं और बहुत सी उपजीवी वृत्तिजन हैं, परंतु किसी के मुख से श्रीराम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती।
पुरोहित श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीत कर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देव के लिए श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे स्वरूपी राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूंगा, जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है। उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे, जिससे यहाँ तुझे पाप न लगे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी। उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वो शोकमग्न हो उस क्षीर सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार उन्होंने विनय कर रहे थे। तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। राजन, यदि 2 वरदान देकर भी आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंडोरा कैसे पीट सकेंगे? धर्म के ज्ञाता महाराज, बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे। उस समय आप उन्हें वहाँ क्या उत्तर देंगे? यही कहेंगे ना कि मैं जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत से संकटों में मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए मैंने दी हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर ली। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। राजा शैवी ने बार बार कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी प्रकार राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके उत्तम परम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, जो आज तक वह उल्लंघन उसका नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आपको तो धर्म की तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषेक करने के रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या धर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते ही देखते बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राजमाता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाती देख लूंगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ, श्री रामचंद्र जी को इस देश से निकाल देने के सिवा किसी दूसरे वर से मुझे संतोष नहीं होगा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए गिड़गिड़ाए, किंतु उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। श्री राम को वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल होती। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर केवल एक टक दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी को यह वज्र के समान कठोर तथा शोकमयी वाणी को सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। वे उनकी सुख शांति छिन गई। देवी कैकेयी ने के उस घोर निश्चय से किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते हुए हाँ राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र ने से जिसका तेज हर लिया हो उस सर के समान निश्चेष्ट हो गए। तदंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थीय अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश में दूषित हो गया है। विषादग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता ही नहीं चला कि तेरा कुलांगिनी शोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बाल्यावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य और ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इन दूषित संकल्प को भी त्याग दे। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी भी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे।
क्योंकि मेरी समझ में धर्मपालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं। श्री राम के कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय करके सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कार्य में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रु द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा। नाना दिशाओं से आए हुए लोग, राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूल इक्ष्वाकुवंशी राजा ने कैसे दीर्घकाल तक इस राज्य का पालन किया। जब बहुत से बहुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ है, तब मैं उनसे कैसे कह सकूंगा कि कैके के दबाव में मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम मन को चले गए तो कौशल्या तुझे क्या कहेगी। इसका ऐसा महान उपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योगी देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया वो याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपत्य व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी। फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। हाय, बेचारी सीता, एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी, उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राणी शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पास भाग में अपनी स्वामी किन्नर से बिछी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तो निश्चय विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। अहो, मैं तुझे एक अत्यंत सती साजी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में बहुत सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार को से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अब तक तो तू सांत्वनापूर्वक मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी। वे तेरी कही हुई बातें सारी झूठी है। जैसे व्याघ्र हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मुंह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। अहो, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती है। मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा। पापिनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काली नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाय, मुझ दुरात्मा जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे, राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने और अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब उनके लिए सुखभोग का समय आया है, तब वे वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन कर चले जाओ, तो तुरंत ही बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई भी बात देकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा देने पर भी श्री रामचंद्र जी उनके विपरीत करते, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए, तो सब लोगों के अधिकार पात्र बने हुए मुझ अक्षम अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के बच्चन वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन यहाँ रहेंगे उन पर तो कौन सा अत्याचार करेगी। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण शत्रुघ्न से बिछो हो जाएगा, तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सुधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना चाहती है। अनेकानेक गुणों से सत्कृत शाश्वत एवं शोभ रहित यह इक्ष्वाकुकुल जब मुझसे और श्रीराम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। यदि भरत भी श्रीराम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो, तो मेरी मृत्यु के पश्चात वे मेरे शरीर का दाह संस्कार न करें। पुरुष शिरोमणि श्रीराम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर जब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज करेगी। राजकुमारी,
तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार पापाचारों की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों की अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे? भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोई प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसेले, तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे? जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वही श्रीराम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे? श्रीराम का वनगमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है? स्त्रियों को धिक्कार है, क्योंकि वे शठ और स्वार्थ परायण होती है, परंतु मैं सारी स्मरण के लिए ऐसा नहीं कह सकता। केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। अनर्थ में ही अर्थबुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है? अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्रीराम ने ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है? श्रीराम को संकट के समुद्र में डूबा देखकर जो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे, अनुगारिणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार ये सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। देवकुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्रीराम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आता देखता हूँ तो नेत्रों से उसकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र की वर्षा न कराने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाता देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा, मेरी ऐसी धारणा है। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुम्हें घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशाली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं मारा गया। मुझसे श्रीराम और लक्ष्मण हीन होकर भरत समस्त बांधों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करे, और तुम्हारे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली को, क्रूरतापूर्वक बर्ताव करने वाली कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते? श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक या अप्रिय वचन नहीं कहा करते। वे कटुवचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है? क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हैं। ओ कैकेयी राज की कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लानि में डूब जा, अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे, अथवा पृथ्वी से हजारों दरारें बनकर उसी में समा जा, परंतु मेरा हित करने वाली यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती है। तेरा हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का विनाश करने वाली है। नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है, इसलिए मेरे मन को नहीं बाती है। तुझ पापिनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। देवी, अपने बेटे श्रीराम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है? आत्मा के पुरुषों को भी अपने पुत्रों से बिछे हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है? अतः तू मेरा हित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी को फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 13वां सर्ग, राजा का विलाप और कैकेयी से अनुनय विनय। महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा यति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देखकर अनर्थ की साक्षी मूर्ति कैकेयी, जिनका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, वो लोकापवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्रीराम से भरत के लिए भय देखती थी, पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी, महाराज, आप तो डींगे मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और प्रतीक हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते हैं? कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल सी अवस्था में रहे। तत्पश्चात कुपित होकर उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे, ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्रीराम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु आएगी, उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। हाय, स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्रीराम का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या कर दूंगा? यदि कहूँ उन्हें वन में भेज दिया, तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बात कहेंगे, मैं उसे कैसे सह सकूंगा? इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कैकेयी का प्रेम करने की इच्छा से उसके द्वारा मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्रीराम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूँ और इसे सत्य बताऊँ, तो मेरी वह पहली बात असिद्ध हो जाएगी
जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम के पुत्र रूप में प्राप्त किया है, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है। जो शूरवीर, बुद्धिमान, क्रोध को जीतने वाले और क्षमापरायण हैं, उन कमलनयन श्री राम को मैं देश निकाले कैसे दे सकता हूँ। जिनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान हैं, उन नैनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकूंगा। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन बुद्धिमान श्रीराम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूँ। जो दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन श्रीराम को वनवास का दुख दिए बिना ही मैं इस संसार से विदा हो जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलता। ओ पापूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदय कैकेयी, सत्य पराक्रमी श्रीराम मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम मुझसे उनका विछोह क्यों करा रही है। अरे ऐसा करने से के निश्चय से ही संसार में तेरी वो आप कीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्य वस्त्रांचल को चले गए और प्रदोष का लाभ पहुंचा। वह तीनों प्रहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारु चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश का उल्लास न दे सकी। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। नक्षत्र मालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट हुआ है, वह क्रूर और निर्दयी कैकेयी को अब मैं नहीं देखना चाहता। कैकेयी से ऐसा कहकर राजधंती कहकर राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। कल्याणमयी देवी, जो सदाचार, दीन, तेरे आश्रित, गतायु और विशेषतः राजा हैं, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो ये श्री राम को राज्य देने की बात कही है, वह किसी सूने घर में नहीं, बड़ी सभा में घोषित की है। अतः बाले, तू बड़ी सुहृदय है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर। देवी प्रसन्न हो जा। कचारे नेत्रों वाली प्रिय, मेरे श्रीराम तेरे ही द्वारा दिए हुए इस अक्षय राज को प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। प्रतुल नितम वाली देवी, सुमुखी सिलोचने, यह प्रस्ताव मुझको, श्रीराम को, समस्त प्रजावर्ग को, गुरुजनों को, तब भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उनके आंसुवारी नेत्र लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाकारक जनक विलाप कर रहे थे। किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इतनी अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह से संतुष्ट न हो सकी, तो बराबर प्रतिकूल बात ही मुंह से निकालती गई। तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के बारे मूर्छित होकर और सुदबुद्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार व्यतीत हो भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगलगान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल मनाही बेचकर वह सब बंद करा दिया। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 14वां सर्ग। कैकेयी के राजा को सत्य के पथ पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना, महर्षि वशिष्ठ का अंतपुर के द्वार पर आगमन और सुमंत्र को महाराज के पास भेजना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्रीराम को बुलाने के लिए जाना। इक्ष्वाकुनंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली, महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार से सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हों। क्या यह बात है? आपको तो सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं और सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और उत्तम गति प्राप्त कर ली। इस प्रकार तेजस्वी राजा अलख ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उनकी याचना पर अपने मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दी थी। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तक भूमिका का उल्लंघन नहीं करता। सत्य ही प्रणवरूप शब्द ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य अविनाशी वेद है और सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्म के ये अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्रीराम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। आर्य, यदि मुझसे क्यों इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया तब वो सत्यवती बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके। उस बंधन से
अपने आप को उसी तरह मुक्त नहीं कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन से के पाश से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। दो पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत होकर उठा था तथा उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा, पापिनी, मैंने अग्नि के समीप साष्टुंग ते गर्भ्यामी सौभक्त्वा हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूँ। तेरे ही साथ अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। देवी, रात बीत गई। सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्रीराम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझसे शीघ्रता करने को कहेंगे। उस समय जो सामान श्रीराम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उनके द्वारा मेरे मरने के बाद श्रीराम के हाथों से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। पापाचारिणी, यदि तू श्रीराम के अभिषेक में विघ्न डालेगी जो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार नहीं होगा। मैं पहले श्रीराम के राज्याभिषेक की समाचार से जो जन समुदाय को हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूंगा। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वो पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया। तदंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापाचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा के सामने पुनः कठोर वाणी में बोली, राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्रीराम को यहाँ बुलवाइए। मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्रीराम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए। आप तभी कृतकृत्य हो सकेंगे। तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी के द्वारा बार बार प्रेरित होने पर व्यतीत हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को देखना चाहता हूँ। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्री का संग्रह करके शीघ्रपूर्वक उस श्रेष्ठपुरी में आए। उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुआर कर साफ की गई थी और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पूरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहाँ के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस प्रकार सजी हुई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतपुर का दर्शन किया, जहाँ सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थी। नगर और जनपद के लोग वहां भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहां अधिक संख्या में उपस्थित थे। श्रेष्ठ महर्षि से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुरण में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघकर आगे बढ़ गए। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उस समय भीतर से निकले थे। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूतपुत्र सुमंत्र से कहा, सूत, तुम महाराज से शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें बताओ कि श्रीराम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर ली गई है। ये गंगा जल भरे कलश रखे हुए हैं। इन सोने के कलशों को समुद्र से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गुलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बैठकर श्रीराम का अभिषेक होगा। इस प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा या खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत गजराज, चारों घोड़े वाला रथ, चमचमाता हुआ खड़ग, उत्तम धनुष, मनुष्य द्वारा ढोई जाने वाली सवारी, पालकी आदि, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद चंवर, सोने की झारी, स्वर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्यागचर्म, समिधाएं, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वारांगनाएं, श्रृंगारित सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य, ब्राह्मण, गौ, पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध व्यापारी, ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक श्रीराम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्रीराम राज्य प्राप्त कर ले। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने राजा दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल ने उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि किसी भी समय भीतर से आने जाने से रोके न जाए। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी इस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषजनक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। सुमंत्र राजा के उस महल की
मैं पहले की बात ही हाथ जोड़कर उस महाराज की स्तुति करने लगे। महाराज, जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लासित हो उसमें स्नान की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो और प्रसन्नतापूर्वक हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। देवसारथी मातृ ने भी इस बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों के द्वारा आपको जगा रहा हूँ। 6 अंगों सहित 4 वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को जगाती है, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता है, इस शुभ स्वरिता पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। महाराज, उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर पर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्यदेव के समान आपकी शोभा होती रहे। ककुस्कुल नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। राज सिंह, भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिस कार्य के लिए आज्ञा दी थी, आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया। आप इस बात को जान लें और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। श्री राम की अभिषेक की तैयारी सारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े उपस्थित खड़े हैं। राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, उसी दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा का दर्शन संभव नहीं होता। सुमंत के इस प्रकार कहते हुए सांत्वना पूर्वक और सार्थक विचार को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्री राम नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? राजा के करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना है। तब सुमंत ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ? मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। इस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा ने मनी मन आनंद का अनुभव करने लगे। इधर सुमंत राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके सोचने लगे, पता नहीं उन्हें यहाँ बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। जान पड़ता है श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही वह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ रहा है, शायद इसलिए बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत फिर बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अत्यंतवर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतपुर से निकलकर सुमंत ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्रित हुई देखी। राजा के अंतपुर से सहसा निकलकर सुमंत ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महादनी पुरुष राजद्वार पर खड़े थे। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुमंत का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातःकाल राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्र हुए थे। निर्मल सूर्योदय होने पर जब दिन में पुष्य नक्षत्र का योग आया, तब श्री राम जी का जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्रित करके उसे जचाकर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाए हुए पत्रपीठ, चमकीले व्याघ्र से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्रित कर ली गई थी। इनके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कृप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं, तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी और सोनभद्र आदि नदियां हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल स्वच्छ जल भरा रहता है, उन सब से और समस्त समुद्र से लाया हुआ जल भी वहां संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मधुमक्ख, गजराल और दूध वाले वृक्षों के पल्लों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम दल से भर होने के कारण साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे।
श्री राम के लिए चंद्रमा के किरणों के समान विकसित कुंड, कांति से युक्त श्वेत पीतवर्ण का रत्न जैसी उत्तम चंवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो पर अब सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशिक राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। अयोध्या को द्वारपाल ने देखकर वह कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्रीराम के युवा राज्याभिषेक की सारी सामग्री जुड़ गई है। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय में महाराजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े होकर उन समस्त भूपतियों से बात कही। मैं महाराज की आज्ञा से श्रीराम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीव पुरुषों का कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख तो है ना? ऐसा तय करो जगे हुए होने पर भी श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर वर्तमान पुरातन वृत्तांतों का जानने वाले सुमंत पुनः अंतपुर के द्वार पर लौट गए। वह राजभवन सुमंत के लिए सदा खुला रहता था। उन्हें भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। तदंतर वे राजा के शयनगृह के पास जाकर खड़े हो गए और उनके घर के अत्यंत निकट पहुंचकर, जहाँ बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, खड़े होकर गुणवर्धक पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। ककुस्थ नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करे। भगवती रात्रि विदा हो गई। अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राजसिंह इधर आकर जग चाहिए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण, सेना के समस्त अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। वंदना करने में कुशल सूत सुमंत जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जाकर उनसे यह बात करी, सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुम्हें कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ। तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। इस प्रकार राजा दशरथ ने फिर सूत को उपदेश दिया। इस प्रकार वे राजा के सुनकर सिर झुकाकर उनका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मनी में अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब दृष्टि डालते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहां मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंदी बातें सुनते जा रहे थे। तदनंतर सुमंत को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। उसका मुग्ध अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसमें बाहर फाटक में मणि और मंगल जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदराओं के समान शोभायमान था। स्वर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजाया गया था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्ति माणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था, अथवा वहां मोती और माणिक्यों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह भवन मल्याचल के समीपवर्ती दुर्दो नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब और मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सासर और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई बेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकर्षित कर लेता था। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य और मनोरम उस श्रीराम भवन से नाना प्रकार के पक्षी चहर रहे थे। सुमंत ने देखा, श्रीराम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा था। हाथ जोड़कर श्रीराम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ था। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां उपस्थित हुए थे। श्रीराम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सबकी उपस्थिति से वह भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वह विशाल राजभवन महान मेघदंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जोड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सारथी सुमंत राजभवन की ओर जाने वाले वरुथ से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते हुए समस्त नगरवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्रीराम के भवन के पास जा पहुंचे। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्रीराम का वो महान समृद्धशाली विशाल भवन शचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले गए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमन के शरीर में अत्यधिक हर्ष के कारण रोमांच हो उठा। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक द्योवियों को लाकर श्री रामचंद्र की आज्ञा से चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत अंतपुर के द्वार पर उपस्थित हुए।
उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों को भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं का श्रवण किया। श्री राम का भवन इंद्रासन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृग और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत ने उस भवन को देखा और अपने प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत ने देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़ उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां पर भारी भीड़ बढ़ गई। तदंतर उन्होंने श्रीराम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो वाहन मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। जैसा उसका नाम था वैसे ही इसका गुण भी था। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषण से विभूषित और घोड़े रथ तथा हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत ने उन सबको एक और हटाकर स्वयं श्रीराम की समुद्रशाली अंतपुर में प्रवेश किया। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत ने पर्वत शिखर पर आरोह हुए अविचल मेघ के समान शोभामान महान विमान के सुंदर ग्रहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि के अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 16वां सर्ग। सुमंत का श्रीराम के महल में पहुंचकर भारत का संदेश सुनाना और श्रीराम का सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ बारे में स्त्री पुरुषों की बातें सुनते हुए जाना। पुरातन वृत्तांतों की गायता सूत सुमंत मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए संतपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुंचे, जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहां श्रीराम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित एवं सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए कुंडल जलमिला रहे थे। उनकी जोड़ी में सुमंत को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषण से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी से द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष थे। सुमंत को आता देख श्रीराम का प्रिय की इच्छा चाहने वाले वे सभी पुरुष सहसा पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। राजसेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूतपुत्र सुमंत ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत दरवाजे पर खड़ा हो। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे। उस समय श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत का संदेश सुना दिया। द्वार रक्षकों द्वारा दी गई सूचना पाकर श्रीराम ने पिताजी की प्रसन्नता के लिए अंतरंग सेवक सुमंत जी को वहीं अंतपुर में बुलवा लिया। वहां पहुंचकर सुमंत ने देखा श्री रामचंद्र जी स्वयं वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछोने से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान है। शत्रु के संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में वारा की रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथों से चवल डुला रही है। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रों से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। विहारकालिक शयन के लिए जो आसन था उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन के फिर दर्शन द्वारा सम्मानित सुमंत ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम, आपको पकड़ महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई है। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय मेरे अभिषेक के संबंध में कोई बात होती होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्रायकों को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने वाली इच्छावासी परम उदारम समझ चतुरार्य नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए राजा को प्रेरित कर रही होगी। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी है, साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं, अतः महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। सौभाग्य की बात है मक्की महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभिष्ट को अर्थों को सिद्ध करने वाले सुमंत को ही दूत बनाकर भेजा है। वहाँ अंतरंग परिषद बैठी है, वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मेरी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे, अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिन्ह करती हुई स्वामी के साथ उन्हें द्वार तक उन्हें पहुँचाने के लिए गई। इस समय वे बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोक श्रेष्ठ ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो।
तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मृत कर्मचारी पवित्र और हाथ में मृत का श्रृंग धारण करने वाले हों और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है। आपको पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। तदंतर सीता जी की अनुमति ले उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता हूँ, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। तदंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले। फिर प्रार्थीजनों को उपस्थित देखकर उन सब ने मिलकर उनसे संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याग चर्म से आवत शोभाशाली और अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ की गड़गड़ाहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी और उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी। वह विस्तृत था एवं मणि और सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति स्वर्णमय मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार श्रीराम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित रघुनाथ श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाली मेघ की भांति अपनी गरगर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघ खंड से निकलने वाली चंद्रमा के समान श्रीराम के उस भवन से बाहर निकला। श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चंवर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने जेठ भ्राता श्रीराम की रक्षा करने लगे। फिर तो सब और मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समुदाय के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्रीराम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशाल का शेष गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगरू से विभूषित हो खड्ग और धनुष धारण किए बहुत से शूरवीर और मंगलाशंसी मनुष्य वंदी आदि चल रहे थे। तदंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, वंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द और शूरवीरों के सिंगना सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषण विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रुदमन श्रीराम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थी। इस अवस्था में श्रीराम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय अट्टालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरियां युवतियां श्रीराम का प्रिय करने की इच्छा से शेष वैष्णव द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी ये यात्रा सफल होगी और एक पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होगी। वे नारियां श्रीराम के हृदय वल्लभा सीमंतनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यशाली स्त्रियों में श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी, उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्हें चंद्रमा से युक्त रोहिणी की भांति श्रीराम का संयोग प्राप्त किया है। इस प्रकार राजमार्ग पर व्रत पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रसाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही ये प्यारी बातें सुन रहे थे। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहाँ श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। वे कहते थे, इस समय श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़े संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि श्री राम जी हमारे शासक होंगे। यदि यह सारे राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। हिनहिनाते हुए घोड़े, चिंगाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले वंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की विरुदावली बखानने वाले मागधों और सर्वश्रेष्ठ गुणगायकों के तुमुल घोष के बीच उन वंदी आदित्य पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हाथियों, मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खसाखत भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्य की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके पश्चात दोनों पांच भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थी, जो विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहां दिखाई देते थे। वह राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 17वां सर्ग। श्रीराम का राजपथ की शोभा देखते और सुहृदों की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारे नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगुर नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल भविष्य भवनों से सुशोभित तथा अगुर की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगुर नामक धूपों, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसिया सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनबिंदे मोती और
उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंधर्वों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ इंद्र श्रीराम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने सुहृदों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और ऐसे ही उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी सुहृद कहते थे, रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और प्रपितामह जिस पर चलते आए हैं, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो आप सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्रीराम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्रीराम के राजा होने पर भी उससे भी अधिक सुखी रहेंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्रीराम को पिता के घर से निकलता हुआ देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो हमें इष्ट लोक के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। हमें तेजस्वी श्रीराम का यह राज्याभिषेक हो जाए तो हमारे लिए वैसे ही प्रिय कार्य होगा जिससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। स्वर्गों के मुख से निकली हुई तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर आरूढ़ बड़े चले जा रहे थे। तो श्री राम जी को एक बार देख लेता, वह देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी दूर चले जाने पर भी कोई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम जी को नहीं दिखता था, वह श्री राम नहीं देख लेते थे। वह समस्त लोगों में निंदित समझा जाने वाला था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्ण के, क्योंकि सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देवमार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप वाले कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल प्रसाद शिखरों से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानकार प्रेरागृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाइयों से आकाश को भी लांघते हुए प्रतीत होते थे। ऐसे ग्रहों से युक्त वह शेष भवन इस भूतल पर इंद्रसन के समान शोभा पा रहा था। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपने शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुधर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 ड्योढ़ियों को घोड़े जुते हुए रथ से ही पार किया। फिर 2 ड्योढ़ियों में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सभी लोगों को लौटाकर स्वयं अंतपुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतपुर में प्रवेश हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं को स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि ने आज रामायण आदि काव्य के अध्यायकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 18वां सर्ग। श्री राम का कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना और कैकेयी का कठोरतापूर्वक अपने मांगे हुए वरों का वृत्तांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विचार में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वो बड़े दयनीय दिखाई देते थे। निकट पहुंचे पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्र में आंसू भरा है, अतः वे श्री राम की ओर न देख सके और न ही उनसे बात कर सके। राजा का वह भूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर को छू दिया हो। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी, वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बार बार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंगमालाओं से अपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र शुद्ध हो चुका हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, ये सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, पर आज मेरे दृष्टिपात करके इन्होंने क्लेश क्यों हो रहा है। ये सब सोचकर श्री राम जी दीन से हो गए, शोक से कातर उठे। विषाद के कारण उनकी मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, माँ, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम ये बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मरना प्रसन्न क्यों हो गया है। देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं है। इनके मुँह पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कोई शारीरिक व्याधिजनक संताप अथवा मानसिक अभिताप तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही मिले ऐसा सुयोग प्राय दुर्लभ होता है।
प्रियदर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का कोई अमंगल नहीं हुआ है। महाराज को संतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर भी मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहूंगा। जिसके मनुष्य के कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव दिखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उनके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। कहीं तुमने तो अभिमान्य रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली जिनसे इनका मन दुखी हो गया है। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार या संताप है। इनकी ऐसी अवस्था तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। महात्मा श्री राम के ऐसा पूछने पर अत्यंत निर्लज कैकई बड़ी ठिठाई के साथ अपने मतलब की बात पर इस प्रकार बोली। राम, महाराज कुपित नहीं है और न ही इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जो तुमसे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझसे मुंह मांगा वरदान दे दिया और अभी दूसरे गवार मनुष्य की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब इसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बांधने की निरंतर चेष्टा कर रहे हैं। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठें। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो, तो मैं सारी बात तुम्हें पुनः तुमसे कहूँगी। यदि राजा की कही बात तुम्हारे कानों पर पड़कर वही नष्ट न हो जाए, यदि मेरे प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको, तो भी मैं तुम्हें सब कुछ खोलकर बता दूंगी। वे स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कैकेयी की कही बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो, धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो भी अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। राम 2 तरह की बातें नहीं करता है। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनहारिया कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। राघव, इन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा कि तुम आज ही दंड कारण भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतीक बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो, तो मेरी बात सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसा इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो ये अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए, और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों से दंड कारण में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल नरेश की स्वसुधा का जो नाना प्रकार से के रत्नों से भरी पूरी घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, भरत प्रशासन करे। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात कहने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता है। रघुनंदन राम, तुम राजा की आज्ञा का पालन करो और उनके महान सत्य की रक्षा करके इस नरेश को संकट से उबार लो। कैकेयी के इस कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित उठे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित्त आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।